जय श्री राम। जय हनुमान जी की कृपा बनी रहे आप लोगों को। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। सिमरय सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिस, जन शिष मृगी सब सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर के सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकर किंकनी नूपर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदम दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ हाथों के काड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितहि तेहि ऊरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिग चल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थित हो गए, टकटकी लग गई मानो नीम जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, अबिरंच विष कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निगरता को मूर्त मानकर संसार को प्रकट करके दिखाया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरही। सब उपमा कबि रहै जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक का सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी के किससे उपमा दूं। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। सिय शोभा ही बरनी, प्रभु आपनी दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। इस प्रकार से हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण के समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनयाय सोई, अधनुष जग जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, अकरत प्रकाश फिरै फुलवारी। हे तात, ये वही जानकी जी की कन्या जनक जी की कन्या हैं, जिसके लिए धनुष हो रहा है। सखियाँ इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासि बिलोक
अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुन भाता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ही कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरह न काहू। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपन्हु पर नार नहेरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहई न रिपु रन पीठी, नहीं पावहीं पर तिन पन मनु ठीठी। मंगल लहई न जिनके नाही, ते पनर बस थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियाँ जिनके मन और दिश को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं हो पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे शेष पुरुष संसार में थोड़े हैं। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुपयूपान। वो श्री रामचंद्र की छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहा है। चित वह चकित चहु दिस सीता, कह गए नपि किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मग सावक नैनी, जहाँ तन बरिस कमल सित सेनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार वहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के बौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालते हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों का कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, अश्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निज पहचाने। तब सखियों लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, अपलक हिन्हु परिहर निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, असर ससिह जन चितहि चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। लोचन मग राम उरयानी, अदीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कह न सके कछ मन सकुचानी। नेतों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजुर विहाई। लता भवन ते प्रकट भे, ते अवसर दो भाई। निख से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों।
शोभा शिव सुभग दो वीरा, अनील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, अगुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक सम बिंद सुहाए, असवन सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भगुटी कच घुंघवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छाई हुए हैं। टेढ़ी भवें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नाले लाल नेत्र हैं। चार चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनि मोला। मुख छवि कही न जाय मोहि पाई, अजो बिलोक बहु काम लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती है, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। पूरे मणिमाल कम्ब कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, असावर सुवर सखी सुटिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंकर के सुंदर सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली और कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।